सर पाई। पाई, गुड। 10 में इवन पावर हो या ऑड पावर हो, 10 का हमेशा क्या होता है, पाई होता है। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का सर पाई। पाई। शुभम, यस सर। साइन टू द पावर 6x का सर नहीं याद है हमको। सर आप नोट्स भेजे नहीं तो हम लिखे नहीं थे पूरा। नोट्स नहीं भेजे थे अद्या? सर हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता, हम लिख लेते हैं क्लास के टाइम पे। अरे यार, अच्छा ठीक है, मेरा गलती है। ओके, अभी हम कोशिश करेंगे कि मिस्टेक दोबारा ना हो। ओके, चलो एक बार जस्ट वो पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, है ना, फिर आगे का जो कॉन्सेप्ट था वो बताएंगे। बाकी कैसे हम लोग किसी फंक्शन का पीरियड फाइंड करते हैं वो तो पता है ना प्रोसेस। जैसे साइन टू द पावर ये 2nx है ना, cos टू द पावर 2nx, sec टू द पावर 2nx, cosec टू द पावर 2nx। अगर इसका पीरियड देखेंगे तो क्या होगा, पाई। 2 पर। ये क्या हो गया, फंक्शन फर्स्ट में। सेकेंड, साइन टू द पावर 2n प्लस 1 x है ना, cos टू द पावर 2n प्लस 1 x, sec टू द पावर 2n प्लस 1 x, cosec टू द पावर 2n प्लस 1 x। जहां पे n बिलोंग्स टू क्या बोल सकते हो, होल नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना, n बिलोंग्स टू होल नंबर। हालांकि 1y में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी चला जाएगा तो मीन्स n बिलोंग्स टू इंटीजर भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1y में रहेगा फिर भी उसका पीरियड उतना ही आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर भी होगा तो, है ना। 1y साइन एक्स का पीरियड बोला जाए तो बेसिकली क्या है, कोसेक एक्स है ना, ये सुनो। चलो तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे पाई होगा। सर पाई होगा हम बोले थे। हाँ ओके सॉरी, वो ध्यान नहीं दिए थे। 2 पाई आई बात समझ में। इवन पावर होगा तो पाई, ऑड पावर होगा तो 2 पाई थर्ड में। tan टू द पावर nx, tan टू द पावर n मीन्स tan x टू द पावर n, और ये cot x टू द पावर n, इसका मीनिंग यही होगा, cot x टू द पावर n। इसको भी लिख सकते हैं tan x टू द पावर n, वही सेम चीज है ना, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, इसका पीरियड हमेशा क्या होगा, पाई होगा। आई बात समझ में। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, या सिंपली ऐसे लिख दूं तो चलेगा, मॉडुलस ऑफ p, इसका क्या होगा, पाई। ये सुनो, मॉडुलस ऑफ p इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं ना, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स एंड 6 जो आते हैं 4 अदर। आई बात समझ में। शुभम, यस सर। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स का इसी को लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये दोनों का क्या होता है, 1 होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सब फंक्शन का, पॉलिनोमियल का एक और इसमें बताए थे 6 पॉइंट, क्या बताए थे अद्या, याद है? एफ एक्स इज इक्वल टू अगर सी है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन, अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका ये पीरियोडिक होता है ना। फंडामेंटल, हम लोग जो भी बात करते हैं फंडामेंटल पीरियड का, फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड।
इज नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट डिफाइंड ये गलत लिखा हुआ है, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत? सर ऊपर करिए ना एक बार। हो गया सर, थैंक यू। अब ध्यान देना, इसके बाद यहां तक तो हो गया। अच्छा, इसका प्रॉपर्टीज बताया थे कुछ। अब देखो, ये ध्यान रखना नोट्स में, पीरियड ऑफ fx is equal to t, then fx प्लस माइनस c, इसका जो पीरियड होगा फर्स्ट में इस तरह से लिखना। ये समझ में आया ना? fx का पीरियड t है, देन फर्स्ट नंबर पीरियड ऑफ fx प्लस माइनस मीन्स x को रिप्लेस किए हैं प्लस माइनस के, इसका भी क्या होगा? t होगा। सेकेंड पीरियड ऑफ k इंटू fx, इसका भी क्या होगा? t होगा। पीरियड ऑफ, अब एग्जांपल से बता दूंगा, k इंटू fx प्लस माइनस, यहाँ पे c लिख लो, इसका भी क्या होगा? t होगा। आ रही बात समझ में? एग्जांपल बताऊंगा, पीरियड ऑफ fx प्लस माइनस c, इसका भी क्या होगा? t होगा। पीरियड ऑफ k इंटू fx, यहाँ देखो x में मल्टीप्लाई नहीं किया हूं, सब जगह देखना, ध्यान रखना, ये k1 मान लो, यहाँ k2 कर दिए और प्लस माइनस k3 कर दिए, इसका भी क्या होगा? t होगा। देखो k में कोफिशिएंट ऑफ इन ऑल केसेस में कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 है ना? सारे में है कि नहीं? देख रहे हो? इसको चेंज नहीं करेंगे, कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे x को तो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे देखो y इज इक्वल टू साइन x, इसका पीरियड क्या होता है जी? t इज इक्वल टू 2 पाई, यस और नो? y इज इक्वल टू साइन x प्लस माइनस 3 देंगे तो भी t इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई ही होगा। कैसे होगा? अगर नहीं सोच पा रहे हो तो बता दूंगा, साइन x प्लस पाई बाई 4 या माइनस पाई बाई 4, इसका भी पीरियड अगर बोला जाए तो क्या होगा? 2 पाई होगा। y इज इक्वल टू 2 साइन x, इसका भी पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस माइनस पाई बाई 4, कुछ भी रहे है ना, इसका भी t अगर पूछा जाए तो क्या होगा? 2 पाई होगा। y इज इक्वल टू -2 ही दे दिए, साइन x प्लस माइनस पाई बाई 4 अब प्लस 6, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल से समझ में आया? अब देखो क्या करना है, जो इसके ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो। बताऊं? हाँ सर। बताना होगा? हेलो, ओरिजिनल देखना है कि फंक्शन क्या है? ओरिजिनल अगर वो फंक्शन को पकड़ लिया उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही देखना है कि, और ऐसा नहीं, सारे फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं, सम ऑफ द फंक्शन स्पेशल टू कुछ टाइप के फंक्शन है वही पीरियोडिक होते हैं, उसी के हिसाब से उससे जो फॉर्म किए जाते हैं मीन्स उसमें जो चेंजेस किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, या x को x में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका भी पीरियड डिफाइन किया जाता है, वो आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या है, ओनली शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है। ये ऑल केसेस में ये ध्यान रखना कि मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट है, ग्राफ
is only shift. देखो क्या होगा, सपोज y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है ना। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, पीरियड मीन्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एक्स के बाद क्या होगा, आउटपुट रिपीट करना स्टार्ट कर दे एकदम सेम टाइप में। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम आउटपुट दे, फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम आउटपुट दे, फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम सेट ऑफ इनपुट दे। सेम आउटपुट नहीं बोलना चाहिए वहां पे, सेम सेट ऑफ आउटपुट दे, है ना, क्योंकि आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज करेगा ना। सेम आउटपुट मीन्स थ्रू आउट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं। ध्यान दो, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ये वेल नोन कर्व है, ये ऐसा नो होता है जी। ये पाई पे 0 होता है, ये 2 पाई पे, ये 3 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से चलते आएगा। समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स प्लस 3 कर दिए तो प्लस 3 कर देंगे, इट मीन्स क्या होगा कि देखो जहां पे x इज इक्वल टू 0 पे 0 दे रहा था यहाँ पे इसके लिए, लेकिन अब x इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये 3 दे देगा। इट मीन्स 3 यूनिट से क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट कर देगा। ये x इज इक्वल टू 0 था तो अब ये चला जाएगा, x इज इक्वल टू ये 3 हो गया, अब यहां से स्टार्ट होगा, बट आउटपुट तो हमेशा रिपीट करेगा ना। शुभम समझ में आ रहा है? अद्या, यस सर। अक्षत, किसी को दिक्कत नहीं ना है? स्मृति, सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा। देखो इसमें अगर माइनस करेंगे, ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं आ रहे हैं, बस ये ध्यान रखना कि इस तरह से रहेगा तो कुछ ना कुछ ग्राफ को शिफ्ट किया गया होगा, इसलिए शिफ्ट रहेंगे। साइन एक्स अगर -3 कर दें तो क्या होगा जी, इसी का ग्राफ बेसिकली, ये तो साइन एक्स का है तो x इज इक्वल टू -3 लाइन होगा, -3 सॉरी y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, आउटपुट फिर से सेम रिपीट करते स्टार्ट। आई बात समझ में? यहाँ भी वही रह जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अद्या समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, y इज इक्वल टू इवन लिख दिए साइन x प्लस पाई बाई 4। तो देखो क्या होगा, जैसे साइन x का ग्राफ तो इस तरह से था, x एक्सिस y एक्सिस, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, है ना। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, अब देखो 0 कहाँ पे मिलेगा, साइन x का वैल्यू 0 पे 0 मिल रहा था, x इज इक्वल टू 0 रख रहे थे तो 0 मिल रहा था, ये y इज इक्वल टू क्या है, साइन x है। अब ये 0 क्या होगा, कहाँ पे मिलेगा, x इज इक्वल टू मीन्स x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तभी 0 देगा, होगा ना। तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, तो ऐड करते हैं तो लेफ्ट वर्ड ग्राफ क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये ऐसे चला जाएगा, बेसिकली ये y एक्सिस हो जाएगा और ये x एक्सिस होगा। तो अगर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो देखो यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो ये 2 पाई के बाद क्या होगा, यहाँ से, यहाँ के बाद क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ के बाद फिर से आउटपुट रिपीट करेगा, फिर से देखो ऐसे, फिर से यहाँ के बाद, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। आई बात समझ में? या तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ लो, यहाँ तक लो, ठीक है। अध्याय समझ में आ रहा है ना? शिफ्टिंग हाँ वाले में सर। माइनस करेंगे, देखो ये प्लस है तो इस तरह से शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बता दूंगा बाद में, बट अभी के लिए यही ध्यान देना है। अब देखो y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स लिखें तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चेंजेस जो होगा वो साइन एक्स का जो आउटपुट होता है वो -1 से 1 तक देता है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो -2 लेस देन इक्वल टू साइन, यहाँ 2 आ जाएगा, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ये मान के चल रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत स्लो और सारा पॉइंट एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हालांकि ये जरूरत अभी नहीं है, फिर भी ट्राई करो समझने का। मुझे लगा कि कंप्लीट कर दूं फंक्शन, टफ क्वेश्चंस बनवा करके, फिर नहीं हुआ। तुम लोग का असाइनमेंट अलग से बनवा करके दे दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का, सेट ऑफ क्वेश्चंस का, फंक्शन का, तो इसके लिए टेंशन मत लेना,
कल या कल के बाद अलग से ही दूंगा। तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, देखो ये जो वैल्यू है sin x जहां पे 0 हो रहा था 2 sin x भी 0 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या आएगा, वो ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब देखो ये पाई ही रह जाएगा, 2 पाई रहेगा, तो 2 पाई के बाद देखो फिर से आउटपुट क्या होगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में? अब इसी में क्या करो, प्लस माइनस करो तो वो अप एंड डाउन शिफ्ट होगा। x को रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करोगे, कोफिशिएंट चेंज नहीं करना है x का, x प्लस माइनस k से, तो प्लस करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, माइनस करोगे तो राइट साइड शिफ्ट होगा, ये प्लस के लिए लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ग्राफ होल ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर फंक्शन में fx प्लस माइनस 3 करेंगे तो अप एंड डाउन शिफ्ट होगा। समझ में आ गया ना? तो अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना है, बोलो ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया? जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि क्यों ऐसे होता है, तो याद रह जाएगा। x के कोएफिशिएंट को चेंज नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? सारे में देखोगे कोएफिशिएंट यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 इंटू ही है ना? लिखने का जरूरत है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, है ना? कोई दिक्कत किसी को, है ना? बोलो। नहीं सर। अब देखो सेकंड, ये पॉइंट 1 था, सेकंड पॉइंट fx period of fx is equal to t, period of fx is equal to t, then period of f of ax is equal to क्या हो जाएगा, t by मॉडुलस ऑफ a, है ना? ठीक है। अब देखो, अब इसमें इस तरह से भी कर दे, मेनली तो यही पॉइंट है, एक ही पॉइंट सीखना था। सपोज अब पूछेगा कि a x प्लस माइनस c का पीरियड, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा जी? t by mod है। हाँ t बाई मॉड है ना? हो सकता है इसमें प्लस माइनस k कर दे, कोई दिक्कत नहीं, तो यही होगा। हो सकता है इसमें k डैश कर दे, तो भी यही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें कुछ भी चेंजेस करेगा तो वही होगा। मेनली x को जिससे रिप्लेस किए हैं, मीन्स x में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 1/a इज इक्वल टू 1/2 भी हो सकता है, तो 1/2 लिखेंगे, t बाई 1/2, बट वो पॉजिटिव में, क्योंकि t पॉजिटिव है, a का वैल्यू अगर -2 रहता तो -2 पुट कर देते तो वो निगेटिव आ जाता, तो कभी भी पीरियड निगेटिव नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉडुलस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो एग्जाम्पल। पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल 2x क्या होगा बताओ? 0.5 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल 0.5 ऑफ x का पीरियड 1 होता है, हाँ एग्जैक्टली, 1 बाई क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a, तो मॉडुलस ऑफ 2 t होता है ना, इसका जो t होता है वो 1 होता है, ये ध्यान रखना, तो क्या आएगा 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अद्या नो सर। सेकेंड पीरियड ऑफ, ये ध्यान दो, फ्रैक्शनल 3x माइनस 5, इसका बताओ? 1/3 1/3 एग्जैक्टली, t इज इक्वल टू 1/3। थर्ड में e टू द पावर फ्रैक्शनल, इसको ऐसे लिखो, 2x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो बेसिकली क्या देखना है, पीरियड, fx लिख लो।
is equal to this, then period is equal to, बताओ 1 होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना, fx is equal to e to the power 2 fractional of x, तो ये 2 बाहर है, 2x fractional of 2x नहीं है, समझ में आया? शुभम, अक्षत, यस सर आ गया। ओके, fx is equal to tan pi x minus 3, बताओ क्या होगा? पीरियड 1 1 होगा, इज इक्वल टू 1 पाई बाई क्या होगा? पाई, मॉडुलस में भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस और नो? यस ठीक है, ध्यान दो। अब इसमें समझना क्या है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब अच्छा, ये बताए थे एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताया हूँ नहीं ना? नहीं सर। ओके, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, 2 3 ये सब का नहीं बता रहा हूँ। रेशनल नंबर मीन्स एग्जाम्पल में देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरे ख्याल से आता ही होगा, आता है ना जी? जैसे हाँ। a बाई बी हुआ, c बाई डी हो गया, e बाई एफ हो गया, तो क्या होता है? LCM एलसीएम, of AC and divided by SCF of BDF. हाँ, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए सी ई डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ बी डी एफ, कोई दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल में एलसीएम ऑफ 2/3 5/4 क्या आएगा? 10. सबको ये आता है ना? हेलो, 3 और 4 का यस सर। यस सर एचसीएफ, हाँ एचसीएफ 3 और 4 का 1 होगा, एलसीएम ऑफ 2,5 का 10 होगा। इस तरह से आप ध्यान देना, ये एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, Not defined. अभी क्यों बता रहे हैं? ये जरूरत पड़ेगा इसी में। रेशनल नंबर डज नॉट डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? मीन्स अगर एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम ऑफ पाई एंड 22/7 होगा, एग्जिस्ट करेगा? No sir. ये इरेशनल नंबर है ना? ये रेशनल नंबर है, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट करने के बाद ऐसा हो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर हो जाए, है ना? लेकिन इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसी नंबर से डिवाइड करोगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वही आ जाएगा, क्योंकि वो इंफिनिटी तक चला जाता है ना, नॉन रिपीटिंग होता है ना? रेशनल नंबर का वो कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, अब देखो एलसीएम ऑफ, अगर पाई स्क्वायर एंड पाई बोल दिया जाए, क्या होगा? Pi square. इसका भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पाई इंटू पाई हो गया। अब ये इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिफरेंट इरेशनल नंबर देगा, ऐसा नहीं कि ऐसे लिखना, ये गलत हो जाएगा, और देन एलसीएम निकालोगे, ये डिफरेंट इरेशनल नंबर दे देगा। पाई इंटू तो पाई सर pi मल्टीप्लाई और करो ना, 2 pi का भी नहीं होगा? हाँ वहां पे कर जाएगा पाई एंड 2 पाई का,
ये पाई स्क्वायर एक अलग नंबर हो जाएगा, 2 पाई भी पाई तो या अलग 2 पाई होगा। का होगा 2 into पाई, नहीं सेम टाइप के इरेशनल नंबर रहेंगे ना तो एग्जिस्ट करते हैं, सेम टाइप का एग्जिस्ट करेगा। ये यहाँ पे मेंशन करना था, पाई स्क्वायर और पाई रहेगा तो एलसीएम इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ध्यान रखना। 2 पाई और पाई रहेगा ना तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट सिर्फ मेंशन करना था यहाँ पे, ऐसा रहेगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा पाई स्क्वायर एंड पाई। तो एलसीएम ऑफ यहाँ लिख देता हूँ 2 पाई एंड अगर 3 पाई, इसका क्या होगा जी 6 पाई। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट, इसमें पाई स्क्वायर करेंगे तो सम अदर नंबर दे देंगे, है ना। 2 पाई और 3 पाई में रखोगे देगा तो उसके अकॉर्डिंग देना ही चाहिए, पर पता नहीं इसका, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये देखा हूँ कहीं कि पाई स्क्वायर एंड पाई का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है ना। उसके हिसाब से तो ये भी होना चाहिए कि 2 पाई और 3 पाई को भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर भी अगर ऐसे रहेगा तो 6 पाई होगा, है ना। पाई स्क्वायर और समटाइम्स पाई आ जाएगा तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब रीजन इसके पीछे क्या है वो पता नहीं, तो वो पॉइंट ध्यान में रखना, अगर देखेंगे अगर मिल गया तो बता दूंगा। अब देखो एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर ओनली एग्जिस्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। 2√3 एंड 5√3, इसका एलसीएम क्या होगा 10√3, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, सेकेंड आवाज जा रही है। Yes, sir. एलसीएम ऑफ 2√2 एंड 2√3 इसका होगा डज नॉट एग्जिस्ट। नो सर। चलो बहुत है ना, चलो इतना। पाई स्क्वायर एंड पाई रहेगा तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट 2 पाई 3 पाई इस तरह से आएगा तो एलसीएम 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, और कभी भी पाई इज इक्वल टू 22/7 नहीं होता है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है ना, ये गलत है, ये ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेटली होता है, कैलकुलेट करने के लिए वो लिया जाता है, बट क्या होगा अगर इक्वल बोलेगा इट मीन्स ये गलत है ना, ठीक है। इसके बाद ओके, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगा fx having period t1 and gx having period t2, then period of fx plus minus gx क्या होगा जी, LCM of T1 and t T2. is equal to LCM of t1 t2, कोई दिक्कत नहीं ना। सेकेंड fx into gx, तो एक ही में लिखा लेता हूँ, सॉरी लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सेकंड में ऐसे भी लिख सकते हो fx into gx, थर्ड में fx by gx, gx क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। fx by gx प्रोवाइडेड उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा t1 एंड t2 का एलसीएम। अगर 3 आ गए फंक्शन तो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्लियर है ना। जैसे देखो एग्जांपल में fx इज इक्वल टू
sin x माइनस tan x, tan 2x, बताओ क्या होगा? पाई बाय 2। कितना होगा? पाई बाई 2। बोलो शुभम, स्मृति, अक्षर, एनीवन? 2 पाई। 2 पाई एग्जैक्टली। देखो क्या होगा, इसका तो 2 पाई है ना, इसका क्या आ जाएगा जी? पाई होता है और 2 आ गया तो पाई बाई 2। अब दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 1 है ना, और ये पाई बाई 2। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 पाई पाई एंड एचसीएफ ऑफ 1, 2 है ना। ये 2 पाई, अब आई क्या होगा? 1, इट मीन्स 2 पाई। यस और नो? बोलो, यस सर। समझ में आ गया ना? एक और एग्जांपल, fx इज इक्वल टू tan 3x प्लस sin xy3। बताओ जल्दी से। तो 6 पाई। एग्जैक्टली, t इज इक्वल टू 6 पाई। सबका आ गया? वेरी सिंपल है ना। यस और नो? यस सर। अब देखना, एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। ये तो देखो 2-3 फंक्शन भी आ जाएगा तो सारे का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, है ना। देखो समटाइम्स क्या होता है कि फेल करता है। अब देखो, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली, वेयर फंक्शन क्या होगा? इस तरह से होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स sin x एंड cos x। इस तरह से देखो, एक दूसरे में पाई बाई 2 से चेंज होता है ना, sec x एंड cosec x, tan x एंड cot x जहां पे होगा तो क्या करना कि समटाइम्स इसमें क्या होगा कि y फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए, पीरियड इज इक्वल टू t। तो क्या करना है? चेक फॉर t/2 t/4, मैक्सिमम यहां तक चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज यहीं तक आ जाएंगे आंसर। टी तो आएगा फॉर्मूला से, लेकिन हो सकता है कि फंडामेंटल पीरियड टी नहीं हो, उसके लिए t/2 पे भी चेक करना पड़ेगा। अगर t/2 के लिए आ रहा है तो t/4 पे भी चेक करना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आई बात समझ में? प्रोसेस यही रहेगा कि फॉर्मूला से टी निकाल लेना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी t/2 के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में, है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक हो तो वहां पे चेक ही नहीं करना है। साइन कॉस हो, सेक कोसेक हो, टैन कॉट हो, तब चेक करना है। आई बात समझ में? या समटाइम्स जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक का रहेगा फंक्शन तो एक बार देख लेना, 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर टी आ रहा है फॉर्मूला से तो t/2 के लिए चेक करके देख लेना, चेक करने में कितना ही टाइम लगेगा। x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस t/2 से। आई बात समझ में ना? हेलो, समझ में आ रहा है जी? हाँ सर। तो ये चेक कर लेना। जनरली हो सकता है कि जेईई एडवांस में क्वेश्चंस दिया गया, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में रहा, तुम फाइंड किया, पाई आ गया, तो हो सकता है कि सेम प्रॉब्लम पाई/2 के लिए सेटिस्फाई कर जाए, तो एक बार चेक करना होगा। अगर पाई/2 के लिए भी कर गया एग्जामिनेशन में तो एक बार
पाई/4 के लिए भी चेक करना है कि x को रिप्लेस कर देना x + पाई/4 से, तो क्या आता है। बस चेक करने में वो 1 मिनट टाइम लगेगा, तो बट ये देखना है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, हो सकता है इसकी साइन और कॉस नहीं भी हो, है ना। समटाइम्स वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, वहां पे साइन और कॉस का नहीं भी रहेगा, वो साइन में भी रहेगा, तो भी वहां पे फेल कर जाता है समटाइम्स। तो वो एक बार चेक कर लेना, लेकिन ओनली इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। इसका बताओ, फाइंड पीरियड। बोलो। pi/2. एग्जैक्टली, t इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई/2, है ना। फॉर्मूला से कैलकुलेट किए, इसका पीरियड कितना है, पाई। इसका पीरियड कितना है जी, t1 पाई आ जाएगा, t2 पाई आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 क्या आ रहा है, पाई आ रहा है दोनों। यस और नो। लेकिन क्या होगा कि फॉर्मूला से t इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यस और नो। अब देखेंगे x को हम लोग रिप्लेस करेंगे, t इज इक्वल टू टी वाई, यहां लिख लो, चेकिंग फॉर t/2 मीन्स क्या आ जाएगा, पाई/2। तो x को रिप्लेस करेंगे x प्लस पाई/2 से, तो f(x + पाई/2) है ना, मॉडुलस साइन x + पाई/2 प्लस मॉडुलस कॉस x + पाई/2। दिस इज इक्वल टू, देखो साइन पाई/2 प्लस में देख रहे हैं, तो क्या होगा, मॉडुलस कॉस x प्लस, यहाँ पे देखो माइनस साइन x, यस और नो, और मॉडुलस में है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ कॉस x प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x, बेसिकली यही फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। पाई/4 के लिए करोगे तो नहीं आएगा। आई बात समझ में, हेलो, Yes, sir. ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं ना होगा इसमें। और भी एग्जांपल लिख सकते हो, देखो हो सकता है, अच्छा वो बाद में करवाऊंगा, यहाँ ध्यान दो। समझ में आ गया अक्षर, Yes, sir. ओके। सो एग्जांपल, स्मृति, fx इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसका क्या आएगा, pi/2. t इज इक्वल टू pi/2. पाई/, गुड। यस और नो, fx इज इक्वल टू साइन 2x टू द पावर 4 प्लस कॉस 2x टू द पावर 4, इसका t बताओ। pi/4. पाई/4, गुड, ठीक है। हेलो, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। अब देखो दोनों फंक्शन, ये ध्यान रखना कि ये अगर fx का पीरियड t1 है और gx का
पीरियड T2 है तो fx प्लस माइनस gx या fx इंटू gx या fx बाई gx, ये जो आएगा मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। यस और नो जी? देखो Yes, जो sir. नहीं लिखवाया हूं, अगर फॉर श्योर रहता तो वो स्टेटमेंट में लिखवा देते कि fx प्लस माइनस gx आ जाएगा पीरियोडिक। जो नहीं लिखवाया हूं उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, मीन्स कुछ भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, क्योंकि इसका अगर पीरियड है बट ये रेशनल नंबर है ना, इसका रेशनल नंबर मान लो और इसका इरेशनल मान लो, तो दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉन पीरियोडिक आ जाएगा। अगर दोनों का रेशनल नंबर आता तो पीरियोडिक हो जाता। तो मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, उसी तरह प्रोडक्ट उसी तरह डिवीजन में जाएगा। ठीक है, अगर fx पीरियोडिक हो गया और gx नॉन पीरियोडिक, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, fx प्लस gx जो आएगा वो नॉन पीरियोडिक आ जाएगा, है ना। fx प्लस माइनस जो gx आएगा वो नॉन पीरियोडिक। समझ में आया? हेलो? क्योंकि अब ये देखना, fx नॉन पीरियोडिक है, gx नॉन पीरियोडिक है, तो fx प्लस माइनस gx के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, कांट से। पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हेलो? तो उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है कि नॉन पीरियोडिक आ जाए, हो सकता है कि पीरियोडिक आ जाए। यहाँ पे देखो, जैसे x नॉन पीरियोडिक हो गया एंड मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉन पीरियोडिक हो गया, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया, है ना। तो ये सब पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, प्रोडक्ट में भी होगा तो हो सकता है। आई बात समझ में? कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा स्टेटमेंट रहता है यहाँ भी नहीं बता सकते हो मे और मे नॉट भी, तो डिपेंड करेगा, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। अगर बोलेगा तो एग्जाम्पल देख करके बता दूंगा। आई बात समझ में? हेलो? हाँ सर। इसके बारे में एक बार देख के बताऊं। मेरे ख्याल से ये हमेशा नॉन पीरियोडिक ही आना चाहिए, fx पीरियोडिक है, gx, हाँ ये नॉन पीरियोडिक ही आएगा ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. ओके, ठीक है, चलो। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकते हैं, fx प्लस माइनस gx दोनों नॉन पीरियोडिक हैं, तो हो सकता है कि वो पीरियोडिक हो जाए। देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो गया है ना पीरियोडिक, तो कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चंस आएगा वो इजली बन जाएगा, स्टेटमेंट में तो नहीं ही देंगे ज्यादातर, बट प्रैक्टिस करोगे तो वो पॉइंट्स नोट कर लेना, क्वेश्चंस बनाना तो ये देखना कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, उस तरह से करोगे सोच करके तो हो जाएगा, वो स्किल्स डेवलप हो जाएगा। अब देखो कंपोजिट फंक्शन का बताया था ना, पॉइंट 3 में लिख लो, कंपोजिट फंक्शन, ध्यान दो, fx है ना,
having period t, then period of g of fx will be क्या होगा? T. ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे बता दे रहा हूं एग्जाम्पल में। एक fx फंक्शन लिए है ना, साइन यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑफ x, आई बात समझ में? अगर इसका पीरियड देखा जाए तो क्या होगा जी? 1. 1 होगा, क्योंकि जी एक्स फंक्शन मान लो साइन एक्स हो जाएगा, है ना। एच एक्स फंक्शन मान लो, वो क्या होगा? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या किया गया है? जी ऑफ एच एक्स, सर यही है ना ये? हाँ, इसमें ये एम्बिग्विटी नहीं है ना कि पीरियड हमेशा फंडामेंटल होगा? किसका? हाँ, वो कोई जरूरी नहीं है, वो चेक करना पड़ जाएगा, है ना। साइन कॉस ऑफ कॉस एक्स आ गया, कॉस ऑफ साइन एक्स आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री वाले आ जाएंगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लो इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री प्लस नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फंक्शन आएंगे, मींस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स हो गया, तो उस समय चेक नहीं करना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले रहेंगे तो वहां पे चेक कर लेना। इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेक फॉर ty2 ty4, है ना, बट ty2 तक ही करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे देखो एग्जांपल, fx इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड बताओ। पॉइंट ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। कॉस ऑफ साइन एक्स 2 पाई। सोच करके बताओ। इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या बोले थे कि ty2 के लिए भी चेक कर सकते हो, है ना, बताओ। सर पाई हो जाएगा। पर पाई एग्जैक्टली हाँ, t इज इक्वल टू पाई, कोई दिक्कत नहीं ना। वो रूल लिखा दिया हूँ कि ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एकदम चेक करके देखना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा इसमें, एकदम एक ही टाइप के हैं। टी के लिए चेक कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के हुआ तो हमेशा t/2 के लिए चेक कर लेना एक बार, मैक्सिमम क्वेश्चंस में। देखो क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो सीधा सीधी टाइप के नहीं रहेगा, हमेशा चेक ही करना t/2 के लिए, t/4 के लिए। अगर t के लिए ही सही नहीं आया t/2 के लिए तो t ही हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। देखो क्योंकि कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे था, यहाँ पे क्या है कि कॉस है जो अगर माइनस साइन एक्स भी लेंगे तो क्या होगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस ऑफ यहाँ पे साइन एक्स ही आ जाएगा, इसलिए पाई हो गया था। आई बात समझ में? हेलो, क्योंकि फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो 2 पाई आएगा, आएगा ना जी? यस सर। यस सर। एच एक्स मान लो साइन एक्स और जी एक्स मान लो कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है, फंक्शन जी ऑफ एच एक्स डिफाइंड किया गया है ना। तो 2 पाई तो होना चाहिए, बट 2 पाई है नहीं, क्योंकि एफ एक्स प्लस पाई से भी करोगे तो ये कॉस साइन एक्स ही आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? बोलो। नो नो सर। सर। एफ एक्स इज इक्वल टू, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पार्ट इसका क्लियर हो जाए ताकि आगे कुछ दिक्कत नहीं हो, सेकेंड बार पढ़ोगे तो ये सब आसानी से समझ जाओगे। इसका बताओ t इज इक्वल टू पाई। पाई होगा। सोच के बताओ क्या बोले थे। पाई बाय 2। एग्जैक्टली, गुड।
ये नो, इसमें क्या होगा, t/4 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, पढ़ा ना जी? हेलो, यस सर। ओके, समझ में आ गया ना क्या कॉन्सेप्ट है? जो यस कुछ सर। नहीं सोचना है, एकदम उसी के अकॉर्डिंग ही सोचना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें करना है ना? क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ sin x और यहाँ आ जाएगा cos ऑफ cos x, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही सोचना है। fx इज इक्वल टू कॉस ऑफ, जो 12th को पढ़ाया हूँ है ना, वही पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को भी। ये है कि क्वेश्चंस तो उतना ही करवा रहा हूँ, वो एक सब बुकलेट का प्रॉब्लम कर रहा है वो लोग, और कुछ क्वेश्चंस ही कम करवा रहा हूँ तुम लोग को, ऐसे मोर एंड लेस सेम ही है। इसका बताओ तो। π/2। गुड, होगा? हाँ सर। ओके, सीधा सीधी चेक करना है ना? नेक्स्ट क्लास में कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। fx इज इक्वल टू साइन पाई x प्लस e टू द पावर 3x। पीरियड बताओ क्या होगा? वन। 1 आएगा? सोच के बताओ। टू। क्या आएगा जी? 2 आएगा। कैसे? तो देखो, दो फंक्शन है ना? एक है साइन ऑफ साइन पाई एक्स, तो इसके क्या है, कंपोजिट फंक्शन बेसिकली है। तो इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई क्या होगा, कॉफिशिएंट यहाँ पे देखो, ए का जो वैल्यू है ए इज इक्वल टू पाई है ना? तो मॉडुलस पाई दे दोगे तो पाई ही रह जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 2। आई बात समझ में? अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो कि 2/2 के लिए आ रहा है कि नहीं, 1 के लिए आ रहा है कि नहीं। अगर 1 के लिए भी सेटिस्फाई किया तो 1 वहां पे दे देंगे। यस और नो? हेलो, ये इसके अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया, तो t/2 के लिए देख लो चेक करके, तो यहाँ 1 हो रहा है, तो f क्या करोगे, x प्लस 1 से रिप्लेस करोगे है ना? तो साइन क्या आ जाएगा, साइन पाई इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा, fx नहीं आएगा, सॉरी fx नहीं आएगा यहाँ पे। इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ साइन पाई प्लस पाई एक्स। ये नो, ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो फाइनली माइनस साइन साइन पाई एक्स आ जाएगा। इट मीन्स t/2 के लिए नहीं हो रहा है, इट मीन्स t इज इक्वल टू इसके लिए क्या हो गया, 2 आ गया, या इसी को t1 बोल दो है ना? इसका जो आएगा t2 वो क्या आएगा जी, 1/3 आएगा। तो अब एलसीएम ऑफ 1/2 सॉरी 1/3 एंड 2, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका जो आएगा फाइनली t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान दो इसमें, देखो अब इसके बाद एक होमवर्क में दे देता हूँ, इसके बारे में सोच करके आना।
x माइनस वन, इस टाइप का बताए थे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। x प्लस वन √3 f ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना। इसका पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई करके आना, बताए ना ऐसा प्रॉब्लम। ये सर नो, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका भी पीरियड फाइंड करना है, x माइनस बी। एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x प्लस साइन √3 5x। दिख रहा है स्क्रीन? एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ln, हेलो, sin x। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। tan क्यूब x माइनस कोसेक 3x माइनस 5। सर ओके, हाँ सर पहला का 12 होगा क्या? गुड, कैसे बना ली इतना जल्दी? सर ऐसा आप 6 या एक और 12 में। क्वेश्चन दिए थे सर, वो लेकिन ऑड और इवन करने वाला था। नहीं ऑड और इवन पे नहीं, ये 6 या 12 ही है आंसर, बट देख करके एक बार बता दूंगा, है ना। 6 या 12 ही आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हेलो, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? हेलो, हाँ 12 ही आंसर आएगा। गुड, वेरी गुड। बनाई या पिछले वाले से देख करके आइडिया लगा ली? सर आइडिया कैसे लगाएंगे? हम पहले रिप्लेस किए सर x को x माइनस वन से। ओके ओके, ठीक है। फिर √3 वाले को हटा देना है वहां से, बेसिकली नहीं, पहले उससे फ्री यस होना सर। है। वेरी गुड। एफ एक्स इज इक्वल टू, सबका क्या करना है? पीरियड फाइंड करना है। e टू द पावर cos 4 pi x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर cos पाई ऊपर x। पावर है 4। हाँ ठीक है, और ये जो यूज किया गया है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब बना करके आना। और भी दे दूं, एक और लिख लो लास्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट 4 माइनस ए स्क्वायर, 4 माइनस ए स्क्वायर, है ना। एक्स, ये कॉस है, समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है क्वेश्चन? देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा स्लो हो गया है बट फिर भी इसी में कर लो। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इज पीरियोडिक, एफ एक्स इज
पीरियोडिक। ऑप्शन दे दूं, 2 -2, यहाँ पे 2 वैल्यू है। बी ऑप्शन -2 to 2, है ना। सी ऑप्शन -2 to 2, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे सेमी क्लोज। डी में नन ऑफ दीज। इतने क्वेश्चंस बना करके आना, ठीक है। तो थोड़ा एफेक्ट साइन, एक मिनट, साइन में दे देंगे तो ठीक है, और भी दे सकता हूँ। हाँ, कहाँ पे, और भी ऊपर? नहीं सर, बस ये है। बन जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, ठीक हो है। गया सर। हो गया ना, बन जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिले, ट्राई करके आओगे। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो आप पिछले क्लास होमवर्क दिए थे उससे हाँ सर एक क्वेश्चन कितने? था। हाँ बोलो बोलो।